हमारे लिए आज के इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती 9 बाब 14 تا 17 आयात। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। पाक अंजील का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज लतूरिया साल का 13वां हफ्ता और हफ्ते का दिन है 8 जुलाई। आज की पहली तिलावत में जेनेसिस की किताब, तकवीन की किताब में किस तरह से बरकत हासिल करना चाहती है याकूब की बीवी। असल में इसहाक चाहता है कि वो अच्छा खाए, उसका दिल खुश हो और फिर वो उसे बरकत देगा। ये बात समझ जाती है, जान जाती है याकूब की बीवी, और वो अपने शौहर याकूब को कहती है कि क्यों ना तू ये अपने बुजुर्ग से ये बरकत ले, और फिर वो जो पसंद करता है उसको खिलाते हैं और खिलाने के बाद मुंतज़िर है बरकत के। तो वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि ये यीशु सबसे बड़ा बेटा मेरा है या नहीं। तो याकूब की बीवी काफ़ी तेज थी, चला। उसने याकूब को यीशु की तरह का हाथ बना दिया कि वो उसके हाथ पे बाल है, और इस तरह से याकूब जानता है कि बाप जो है उसको उसकी बरकत लेने के लिए ये सब कुछ करना है, और वो ऐसा ही करता है। और बाप खाना खाने के बाद समझता है कि वो यीशु को बरकत दे रहा है, वो लेकिन बरकत चली जाती है याकूब के पास, उसकी नस्लों के पास। और याकूब इस बात से बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने अपने बाप का दिल खुश किया है, इसलिए उसे बरकत मिलती है, उसके बच्चों, उसकी औलाद और तमाम नस्लों के लिए। आज की इंजील मुक़द्दस में जो फ़की और फरीसी हैं वो कहते हैं कि तेरे जो शागिर्द हैं वो क्यों रोज़ा नहीं रखते और हम तो रोज़ा रखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है तो बारातियों को खुशी ही मनानी है, उनको दुख तकलीफ में नहीं जाना। तो जब दुल्हा तुम्हारे साथ है तो खुशी मनाओ। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की इन तिलावतों में हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, आज की जो पहली तिलावत है उससे हमें यह सबक मिलता है कि खुदा बड़ा मेहरबान है और वो हमें बड़ी बरकतें देता है। और जब भी हम अपने बुजुर्गों की, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की खिदमत करते हैं तो उनके मुंह से हमारे लिए बरकत निकलती है। तो जब हम अपने नाना, दादा, नानी, दादी, इनकी जब खिदमत करते हैं तो अगर कभी भी किसी ने उनको बरकत दी हो तो ये बरकत हमारे साथ सारी जिंदगी चलती है। इसलिए ये बरकत लिया करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने दादा दादी की खिदमत करें और उनसे बरकत लें, और वो सारी उम्र आपके साथ चलती है। मैं इसका गवाह हूँ कि मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, अब वो खुदावंद में सो गए हैं,
ان کی برکتیں دی ہوئی جو ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اور وہ برکتیں ہی ہیں کہ میں جو ہوں، جو بھی کچھ ہوں، وہ ان کی برکتوں کی وجہ سے ہوں۔ اس لیے خدمت کیا کریں اپنے بزرگوں کی، اپنے ماں باپ کی، دادا دادی کی، اپنے محسنوں کی۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی برکت، ان کی دی ہوئی برکتیں وہ ہمیشہ ساری زندگی ہمارے ساتھ، اگرچہ وہ آسمان پر ہیں پھر بھی ان کی برکتیں ہمارا محاصرہ کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ہمیں پیار کرتی ہیں اور ہماری مدد کرتی ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب دلہا تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں رونے دھونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دیکھیے، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہر مسیحی خوشی منانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، جو کیتھولک کرسچنز ہیں، جو مسیحی ہیں، وہ ہمیشہ خوش ہیں۔ وہ بہت زیادہ باتوں پر ناز و تنقید کرتے ہیں، نہ ہی نیگیٹو ہوتے ہیں، نہ ہی منفی ہوتے ہیں، بلکہ وہ خدا کی خدائی اور اس کی محبت اور اس کے پیار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خوش رہیں اور خوشی بانٹا کریں۔ دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مسیحی، خداوند یسوع مسیح زندہ خداوند پر ایمان رکھنے والے ہمیشہ خوش رہیں اور خوشی کو بانٹتے رہیں، کیونکہ دلہا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی دلہا ہے جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے دی، کیونکہ وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو خوشی منانی چاہیے اور خدا کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند میں جڑے رہیں، خداوند میں خوش رہیں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔